My name is Varun Atulia and I'm the Vice President of Silverphone Education Consultants. And today on the panel we have Mr. Mastu Kapoor, who is the CEO of Silverphone Education Consultants. And we have very special guests from Canada, from Cambridge College, Mr. Gaurav Soni, who is the International Recruitment and Business Development Manager, South Asia and Middle East, and Mr. Saurabh Verma, who is the Senior South Asia Representative. My name is Almasto Kapoor. I am the CEO of Silverphone Education Consultants. हम हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव का 3rd एडिशन इस बार करवा रहे हैं हायर रीजेंसी में, जिसमें जो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फेयर है दैट इज़ ऑन 13th of August. उसके अलावा हम स्कूल विजिट्स कर रहे हैं, जिसमें हम कई टॉप स्कूल्स में अपनी यूनिवर्सिटी पार्टनर्स को लेके जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो इन स्कूल्स में सेंट जॉन्स है, YPS है, TPS है. यहाँ पर स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज से मिल सकते हैं, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, सम इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. तो बेसिकली एक ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि इंस्टीट्यूशंस के साथ मिले, अपने करियर के बारे में डिस्कस करें, अपनी फर्दर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करें, एंड देन दे कैन मेक अप देयर माइंड कि वो कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एडमिशन के लिए, उन्हें क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं टू स्टे बैक, टू वर्क एंड फॉर इमिग्रेशन ऑल्सो लेटर ऑन. इसके अलावा हम एक स्कूल नेटवर्किंग इवेंट भी कर रहे हैं. इस स्कूल नेटवर्किंग इवेंट में 30 to 35 फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड अराउंड 35 टॉप इंडियन स्कूल्स, नॉर्थ इंडिया के जो टॉप स्कूल्स हैं, इन लोगों की एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है कि ये कैसे अपने बीच में पार्टनरशिप कर सकते हैं और क्या प्रोग्राम्स ये जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट. बिकॉज आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि फैमिलीज चाहती हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाए एट ए यंगर एज. सो उसके लिए व्हाट आर द राइट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन हेल्प अ स्टूडेंट not only if they want to go abroad but even if they want to stay back in India and look for different kind of opportunities. So बड़ा एक comprehensive event है जी, 3 दिन का. We are very lucky to get some of the top end universities जो top 100 में है world में. At one of our events on 12th of August, Mr. Patrick Herbert जो Council General Canada है, he is a keynote speaker. We are also having the head of higher education from British Council coming to attend our event. So ये काफ़ी dignitaries हैं who are attending this event. हमारे इसमें काफ़ी panel discussions भी होंगी कि education का future क्या है, कैसे education change हो रहा है, और खासकर जो स्कूल वाली space है higher education class 10th, 11th, 12th, तो इनके लिए how education is going to look in the next 4 to 5 years. Also considering the new education policy जो Indian government ने launch करी है. So all in all, I would say the event is for the benefit of the students and the education community at large. Brampton क्या है, traditionally Brampton में काफ़ी पंजाबी community रहती है. So इस करके students have been going to Brampton, but उस वजह से उनको problems face करनी पड़ रही है housing की, jobs की, because वहाँ पे काफ़ी एक तरह से glut आ चुका है. तो हम ये स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने ओंटारियो एरिया में ही जाना है, ब्रैम्पटन इज अ सिटी इन ओंटारियो, आप ओंटारियो में और भी एरियाज देखिए, जैसे नाइग्रा है, वॉटरलू रीजन है, सडबरी रीजन है, विंडसर रीजन है. ठीक है, तो ये तो सिर्फ ओंटारियो हो गया. इसके अलावा जो आपकी बाकी स्टेट्स हैं, जैसे अल्बर्टा हो गया, आपका विनीपेग हो गया, आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया. सो यहाँ पर आप जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं. ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी कम है, एंड प्लस ओंटारियो के अंदर और दूसरी स्टेट्स में स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी हैं. अगर आप उन पर्टिकुलर एरियाज में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, तो आप उन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी PR जल्दी करवा सकते हैं. जैसे आई थिंक फॉर एग्जांपल मिस्टर गौरव एंड सौरभ, दे आर फ्रॉम कैम्ब्रियन कॉलेज. इनका जो कैंपस लोकेशन है दैट इज इन सडबरी, जो नॉर्दर्न ओंटारियो में है. तो नॉर्दर्न ओंटारियो में आपका एक RNIP, सो एक रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम करके है. तो वो बेसिकली कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स हैं वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज में है, बिकॉज वहाँ पर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, दे नीड पीपल टू कम एंड स्टे इन दोज एरियाज. वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको टोरंटो या ब्रैम्पटन से एटलीस्ट 30 to 40% कम है. आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं.
एंड इवेंचुअली जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, यू आर ऑन अ फास्ट ट्रैक पाथवे टुवर्ड्स रेजिडेंसी ऑल्सो इफ यू कैन अप्लाई अंडर वन ऑफ दी स्पेशल इमिग्रेशन। मैंने पहले भी इस पॉइंट पे टच अपॉन किया था कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या एथिकल कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो वो आपसे कभी भी 10-15 लाख नहीं मांगेगा अपनी सर्विस के लिए। ठीक है जी, आपको अपनी रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है, नॉट बिकॉज कि किसी ने कह दिया आप इस प्रोग्राम में चले जाओ और आप आंखें बंद करके चले गए। ठीक है जी, आप इंडिया में भी कुछ भी खरीदते हैं, हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि आप ये घर खरीद लो, आप नहीं खरीदेंगे, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत जरूरी है कि उसके लिए क्या चीज वर्क करती है। किसी बच्चे के लिए टोरंटो वर्क करेगा जाना, किसी के लिए नहीं करेगा, किसी के लिए बिजनेस का प्रोग्राम वर्क करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। तो जस्ट बिकॉज आपको किसी ने ये चीज बता दी है कि जी आप ये चीज कर लो और आपने आंखें बंद करके कर ली, तो ऐसे वो काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स जो कंसल्टेंट यूज करते हैं वो डायरेक्टली कॉलेज डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एडमिशन का भी और वीजा का भी। सो फॉर अ गुड कंसल्टेंट देयर जॉब और रोल इज टू गिव प्रॉपर काउंसलिंग। आप बच्चे को काउंसलिंग दीजिए, आप उसकी एडमिशन का प्रोसेस जो है, जो उसका वीजा का प्रोसेस है, वो सारा सिर्फ आप स्ट्रीमलाइन करके स्मूदन आउट कराओ।